अस्थमा जो है ये ट्रीटेबल डिजीज है। अस्थमा इज अ ट्रीटेबल डिजीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ट्रीट नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर आपको अस्थमा डायग्नोज हो गया तो आप जिंदगी भर जो है बहुत सारे काम नहीं कर सकते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते और आपको जो है किसी तरह का जो है आपकी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी लाइफ में। ऐसा नहीं है। तो अस्थमा इज अ ट्रीटेबल डिजीज। हम उसको इतने अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि आप ये भूल जाएंगे कि आपको कभी अस्थमा था। अस्थमा का जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है इनहेलेशन मेडिकेशंस, स्पेशली इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स। तो ये मेन स्टे ऑफ मेडिकेशन है। कई बार होता है कि पेशेंट को लगता है कि भाई ये इनहेलर्स अगर हम लेना शुरू कर देंगे तो इस चीज़ की हमें आदत पड़ जाएगी, इस चीज़ से हम कभी छुटकारा नहीं पा पाएंगे और इस चीज़ से हमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। अस्थमा का जैसे मैंने बताया मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है इनहेलेशनल थेरेपीज, स्पेशली इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स। ये जो स्टेरॉइड्स हैं, ये जो मेडिकेशंस हैं, ये सीधा डायरेक्टली लंग्स में जाती है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है और इनका जो एब्जॉर्प्शन है ब्लड में बहुत ही मिनिमल होता है। तो साइड इफेक्ट कोई आ ही नहीं सकते हैं। साइड इफेक्ट अगर हैं भी तो बहुत ही मिनिमल है और वो आपको जो है अगर आप डॉक्टर की देखरेख में दवाइयां लेंगे तो वो साइड इफेक्ट्स भी बिल्कुल जीरो के बराबर है। दवाइयों को लेना, स्पेशली इनहेलेशनल रूट वाली दवाइयों को लेने का मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं, मैक्सिमम बेनिफिट है और हमें डिजीज से डरना है ना कि हमें ट्रीटमेंट से डरना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू फियर ऑफ डिजीज, नॉट द ट्रीटमेंट। अगर आपको एक्यूट अटैक हो गया फिर आपको बहुत सारी मेडिसिन चाहिए होती हैं और आज उसमें वो दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फॉर अ पेशेंट। और ये कभी भी हो सकता है अस्थमा के पेशेंट्स में, कभी भी उनको एक्यूट प्रॉब्लम आ सकती है इफ योर अस्थमा इज नॉट कंट्रोल्ड। तो हम ये चाहते हैं कि आप अस्थमा को अस्थमा का जो ट्रीटमेंट लें एज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लें, ना कि एज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट व्हेनेवर यू हैव अ प्रॉब्लम। कि जब आपको प्रॉब्लम हो तब अस्थमा का ट्रीटमेंट लें, वो अलग चीज है। जब आपको प्रॉब्लम नहीं है तब आप ट्रीटमेंट लें, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बिकॉज आपकी डोजेस, आपका अस्थमा कंट्रोल, सब चीजें बेटर होता है। डोजेज आपकी बहुत मिनिमल होती हैं जब आप उसको प्रिवेंटिव की तरह लेते हैं। तो हम ये जो इनहेलेशनल थेरेपीज हैं इनको प्रिवेंटिव मेडिकेशंस की तरह भी ले सकते हैं। सीजनल अस्थमा में भी क्या होता है, कुछ सीजन्स होते हैं जिसमें अस्थमा का अटैक होता है। उन्हीं सीजन के अंदर रेगुलर लीजिए, अटैक होने से पहले लीजिए, क्योंकि जब अटैक हो गया तो आपको बहुत सारी दवाइयां हमें देनी पड़ती हैं, एडमिट करना पड़ता है। तब हम जो है आपको तब जो है ये सारी चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप उस स्टेज में पहुंचें। आप उसको प्रिवेंटिव की तरह यूज़ करें अपनी मेडिकेशंस को और नियमित तरीके से, रेगुलर तरीके से अपने डॉक्टर को आप दिखाएं।